नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए सेकेंड पेपर का मॉडल सेट संख्या 19 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले 18 सेट दिया जा चुका है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आप लोग उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मॉडल सेट संख्या 19 पर। पहला क्वेश्चन है, अपशिष्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए में है पदार्थ जो अवांछित रूप से फेंक दिया जाता है अपशिष्ट कहलाता है। बी में है अपशिष्ट कच्चे पदार्थों के निष्कर्षण प्रक्रिया, उत्पादों के निर्माण एवं उनके नवीनीकरण मानवीय गतिविधियों के द्वारा उत्पादित होता है। सी में है ठोस अपशिष्ट को अगर सही ढंग से पृथक्कृत करें तो वह एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाता है। और डी में है उपर्युक्त सभी। तो अपशिष्ट के संबंध में ये तीनों विकल्प सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का कुल उत्पादन कितना था। विकल्प ए में है 1,52,076 टन प्रतिदिन, बी में है 1,84,677 टन प्रतिदिन, सी में है 3,43,342 टन प्रतिदिन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट 18-19 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का कुल उत्पादन था 1,52,076 टन प्रतिदिन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट की मात्रा बढ़ने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है। ए में है बढ़ती जनसंख्या, बी में है आर्थिक विकास एवं शहरीकरण, सी में है आधुनिक जीवन शैली और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैविक अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ए में है सब्जियों के छिलके, बी में है बचा हुआ खाना, सी में है बागवानी अपशिष्ट और डी में है प्लास्टिक। तो इसमें जैविक अपशिष्ट जो है सो प्लास्टिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अजैविक अपशिष्ट का उदाहरण है। यानी कि अजैविक अपशिष्ट इनमें कौन कौन है। तो ए में है धातु, बी में है कागज और सी में है प्लास्टिक। तो तीनों जो है यहाँ पर अजैविक अपशिष्ट यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी उपर्युक्त सभी। अगला है, घरेलू परिसंकट में अपशिष्ट का उदाहरण नहीं है। ए में है पेंट, बी में है कीटनाशक, सी में है डायपर्स और डी में है बचा हुआ खाना। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो ए, बी और सी जो है सो घरेलू परिसंकट में यानी कि खतरनाक अपशिष्ट के अंतर्गत आता है, जबकि बचा हुआ खाना खतरनाक अपशिष्ट के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 7वां, ऑर्गेनिक अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट एवं पेपर का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। ए में है कम आय वाले क्षेत्रों में, बी में है मध्यम आय वाले क्षेत्रों में, सी में है अधिक आय वाले क्षेत्रों में, डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑर्गेनिक अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, पेपर आदि का उत्पादन अधिक आय वाले क्षेत्रों में होता है। जिस क्षेत्र की आय अधिक होती है वहाँ पर खपत जो है सो ऑर्गेनिक अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, पेपर आदि का ज़्यादा होता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले शहरों में कचरा का उत्पादन होता है। ए में है 200 से 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, बी में है 300 से 350 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, सी में है 350 से 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और डी में है 400 से 600 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो इसमें आंसर हो जाएगा
400 से 600 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठोस अपशिष्ट में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है, तो यह अनुपात जो होता है सो 20-40 का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है ठोस अपशिष्ट में नमी की मात्रा होती है, ए में है 10 से 20%, बी में है 20 से 30%, सी में है 30 से 40% और डी में है 30 से 60%। तो ठोस अपशिष्ट में नमी की मात्रा जो होती है वह 30 से 60% के बीच होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठोस अपशिष्ट के जैव रासायनिक अभिलक्षण में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ए में है कार्बोहाइड्रेट्स, बी में है प्रोटीन्स, सी में है नेचुरल फाइबर और अपघटित होने वाले कारक और डी में है उपर्युक्त सभी। तो ठोस अपशिष्ट के जैव रासायनिक अभिलक्षण ये तीनों हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, नेचुरल फाइबर और अपघटित होने वाले कारक सभी हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है गीले अपशिष्ट के रासायनिक अभिलक्षण में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ए में है नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम का अनुपात, बी में है कुल ऑर्गेनिक कार्बन, सी में है कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 13 क्वेश्चन है अपशिष्ट प्रबंधन की प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित में से कौन सा है? ए में है जागरूकता, शिक्षा एवं अभिप्रेरणा का अभाव, बी में है उचित तरीके से ठोस अपशिष्ट के एकत्रण का अभाव, सी में है आर्थिक स्रोतों की कमी से उपकरणों एवं आधुनिक परिवहन की सुविधा का अभाव और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ई वेस्ट के लिए उत्तरदायी है? ए में है सेलेनियम, बी में है लेड, सी में है कैडमियम और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट जल के निकास के लिए प्रयुक्त पाइपों की न्यूनतम व्यास कितना होता है? ए में है 105 मिलीमीटर, बी में है 50 मिलीमीटर, सी में है 100 मिलीमीटर और डी में है 75 मिलीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का 75 मिलीमीटर, यानी कि 15 का डी। अगला क्वेश्चन है किसी ठोस अपशिष्ट की औसत संरचना है। किसी ठोस अपशिष्ट की औसत संरचना क्या होती है? तो इसमें 41% जैविक होता है, 10% अक्रिय पदार्थ और 19% पुनर्चक्रण के योग्य होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 41% जैविक, 40% अक्रिय और 19% पुनर्चक्रण के योग्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विभिन्न स्रोतों जैसे बाथरूम, रसोई और वॉश बेसिन से निकलने वाला अपशिष्ट जल कहा जाता है? ए में है स्लेज, बी में है कचरा, सी में है सीवेज और डी में है लीचेट। तो रसोई, बाथरूम और वॉश मशीन से निकलने वाला अपशिष्ट जल को स्लेज कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के अपघटन से खुले डंप में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसमें मीथेन गैस निकलता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट जल में नाइट्रोजन के कितने रूप होते हैं? तो अपशिष्ट जल में नाइट्रोजन के 5 रूप होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट जल में कितने प्रतिशत ठोस होते हैं? तो अपशिष्ट जल में लगभग 0.1% ठोस होता है। अगला क्वेश्चन है नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट में उत्पन्न राख का घनत्व कितना है? तो इसमें राख का घनत्व जो होता है वह 700 kg प्रति घन मीटर होता है, यानी कि नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट में उत्पन्न राख का घनत्व 700 kg प्रति घन मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपशिष्ट जल घटक रासायनिक स्थिरीकरण के द्वारा हटा दिए जाते हैं? ए में है निलंबित ठोस, बी में है धातु, सी में है फास्फोरस और डी में है बीओडी। तो इसका आंसर हो जाएगा
फास्फोरस, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खतरनाक अपशिष्ट की विशेषता नहीं है? ए में है विषाक्तता, बी में है संक्षारण, सी में है ज्वलनशीलता और डी में है रिसाव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि खतरनाक अपशिष्ट की रिसाव जो है सो विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल में ठोसों का न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है? तो यह लगभग 60% के आसपास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60%। अगला क्वेश्चन है, सेप्टिक अपशिष्ट जल का रंग कौन सा होता है? तो सेप्टिक अपशिष्ट का जल का रंग जो है काला होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये था द्वितीय पेपर का, यानी कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग मॉडल सेट संख्या 20 पर चर्चा करेंगे और अब लगातार प्रत्येक दिन मॉडल सेट दिया जाएगा। आप लोग जो है सो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।